नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी 12.10, न्यूमेरिकल नंबर 12.10 और इस चैप्टर के चंद कॉन्सेप्चुअल और अच्छे न्यूमेरिकल्स में से ये भी एक है। यूजिंग ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द amount by which a point charge of 4 into 10 raised power minus 8 coulomb alters the electric potential at a point 1 meter away when charge is positive, when charge is negative। मतलब इस बात का ये है कि आपने एक चार्ज को मूव करवाया, मूव करवाने पर चार्ज का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। आपने वैल्यू फाइंड करके बतानी है कि पोटेंशियल कितना होगा। कुछ डिस्टेंस भी गिवन है, कुछ चार्ज की वैल्यू भी गिवन है। और दूसरा हिस्सा ये है कि चार्ज दोनों तरह का कंसिडर करना है। एक दफ़ा आप ये एज्यूम करेंगे कि आप पॉजिटिव चार्ज को मूव करवा रहे थे, दूसरी दफ़ा हम ये एज्यूम करेंगे कि नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम चलें तो हम इसके डाटा सबसे पहले लिखते हैं। तो 12.10 का डाटा लिखें। तो 12.10 सबसे पहली चीज़ है जी, चार्ज आपको गिवन है, द अमाउंट ऑफ चार्ज इज 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 क्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 यूनिट कूलम। और दूसरी चीज़ है डिस्टेंस, दैट इज़ 1.2 मीटर्स, आर इज इक्वल टू 1.2 मीटर। रिक्वायर्ड आपसे है जी पोटेंशियल, V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट आ चलते हैं सोल्यूशन पे। और पोटेंशियल दो तरह से, एक मरतबा तब जब चार्ज को हम कंसिडर कर रहे हैं पॉजिटिव, एक मरतबा तब जब हम चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं नेगेटिव। सो लेट्स स्टार्ट फॉर अ पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन। हम फार्मूला लिखेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। ये फार्मूला कहाँ से आया? तो इस फार्मूले की बेसिक्स हैं असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इस फार्मूले में जब आप पॉजिटिव के लिए करेंगे तो हम Q को प्लस पुट करेंगे, जब हम नेगेटिव के लिए करेंगे तो इस Q को माइनस में पुट करेंगे। V इज इक्वल टू 1/4 पाई 3.14 एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे को अगर हम पुट करने की बजाय हम ये लिख दें प्लस के Q ओवर R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह हम डायरेक्ट K पुट कर देते हैं। V पॉजिटिव विल बी इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन इसलिए लगाया कि चार्ज कौन सा जी? पॉजिटिव, हमें याद रहे। K की वैल्यू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 over R, distance which is 1.2. V positive is equal to 9436 10 raised power 1 over 1.2। 1.2 को अगर हम 36 पे डिवाइड करें तो हमारा आंसर होगा 30। V plus is equal to 30 into 10 which is equal to 300। V पॉजिटिव इज इक्वल टू 300 वोल्ट्स। तो ये हो गया तब पोटेंशियल जब चार्ज पॉजिटिव है। अब हमने नेक्स्ट चीज़ फाइंड करनी है जब व्हेन द चार्ज इज़ नेगेटिव, कि जब चार्ज नेगेटिव है तब क्या होगा। तब भी यही सारी सिचुएशन है, देयर इज़ नो चेंज। फ़र्क सिर्फ और सिर्फ बच्चों यही आएगा कि आपने जहाँ पर चार्ज को पॉजिटिव पुट किया वहाँ पर आप सिंपली इसको नेगेटिव कर दें। तो वैल्यूज़ पुट करें। V फार्मूला है जी, V नेगेटिव इज इक्वल टू, यहाँ से आप डायरेक्ट लिखें माइनस के Q ओवर R। माइनस क्यों लिखा? नेगेटिव चार्ज के लिए है बात हो रही है। V इज इक्वल टू माइनस 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 मल्टीप्लाई बाय Q, चार्ज 4 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 8 over 1.2 over 1.2. So V will be equal to minus 36 into 10 over 1.2. V negative will be equal to, बिल्कुल सेम वही स्टेप्स, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ और सिर्फ एक नेगेटिव साइन। V माइनस इज इक्वल टू 300
100 वोल्ट्स। तो ये होगा जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.10। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा बुक का थर्ड लास्ट, पहले चैप्टर का चैप्टर नंबर 12 का थर्ड लास्ट न्यूमेरिकल, दैट इज़ 12.11। तो 12.11 टोटल एनर्जीज ऑफ एन एटम पे है सारे का सारा। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको डिटेल में मिलेंगे जी चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक स्पेक्ट्रा के अंदर। यहाँ पर एक थोड़ा सा सिर्फ एक ग्लिम्स है उसकी प्रीव्यू, क्योंकि चूँकि ये चैप्टर भी चार्जेस पर ही है और हाइड्रोजन एटम के अंदर भी दो चार्जेस ही होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, और दोनों एक एक ही हैं, एक ही प्रोटॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसी पर सारा कुछ है। लेट्स स्टार्ट। इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, the electron is in an orbit around the nuclear proton at a distance of 5.29 10⁻⁻11 मीटर। इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो एक इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन एटम के अंदर है, वो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से कितना दूर है, इस एक इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से है जी 5.29 10⁻⁻11, ये रेडियस है। r इज इक्वल टू 5.29 10⁻⁻11 और यूनिट मीटर विद द स्पीड ऑफ 2.18 10⁻6। ये इलेक्ट्रॉन आपको पता है न्यूक्लियस के इर्द रोटेट करता है और मूव करते वक्त उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2.18 10⁻6 meters per second. Find the electric potential that a proton exerts at this distance. Required है जी आपसे जो चीज़ पूछी गई है, the electric potential that electron exerts at this distance। अब यहाँ पर एक और चीज़, दो v हो गए, एक स्मॉल है, कैपिटल, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, वोल्ट, यूनिट इसका वोल्ट रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी ई टोटल, ये आपने फाइंड करनी। नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं जी पोटेंशियल। पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। तो लेट्स स्टार्ट। V इज इक्वल टू, पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। Q चार्ज का हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19। सो V इज इक्वल, जितना इलेक्ट्रॉन का उतना ही प्रोटॉन का, और इसको मैं पुट करूंगा K Q/R। V इज इक्वल टू 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू 4 हमें पता है 1.6 10⁻⁻19 ओवर R डिस्टेंस, और रेडियस 5.29 10⁻11। इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करें। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम सॉल्व करें, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1.6 10⁻19 डिवाइडेड बाय 5.29 10⁻11, और इसको सॉल्व करने पर आंसर आता है जी 227.2। तो हमारे पास पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल इज इक्वल टू 27.2 वोल्ट्स। तो ये हो गया जी इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल। एक दफ़ा फिर वैल्यूज़ को देख लीजिए, 9 × 10⁻9, चार्ज 1.6 10⁻19, और यहाँ पर नीचे रेडियस की वैल्यू 5.29 10⁻11। ठीक है। नेक्स्ट अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है जी टोटल एनर्जी एंड द एनर्जी फॉर द आयोनाइजेशन। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जहन में रखिएगा, टोटल एनर्जी किस तरह फाइंड होगी। टोटल एनर्जी ऑफ द एटम विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और इससे पहले कि मैं ये डायग्राम रेज कर दूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल से बाहर निकालना, अगर हमने इस शेल से बाहर निकाल लिया
तो ये आयनाइजेशन एनर्जी होगी जिस एनर्जी की मदद से हम इसको यहाँ से निकालेंगे। अब याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी के लिए डेफिनेशन ये है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम in its isolated state, this energy that is required to remove one electron from the outermost shell of an atom in gaseous state, isolated gaseous state, is called ionization energy। कि इस इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के लास्ट शेल में से रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। तो मतलब इस शेल से हमने इसको बाहर निकालना है, जितनी इस शेल में एनर्जी होगी उतनी हमें मज़ीद चाहिए होगी, तो ये शेल से बाहर आ जाएगा। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए आपको चाहिए जी पोटेंशियल एनर्जी भी, काइनेटिक एनर्जी भी। तो लेट्स स्टार्ट कि हम फाइंड करें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी या क्यू वी Q इंटू वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास 1.6 10⁻⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय V दैट इज़ 27.2। अगर इस दोनों को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर कुछ यूँ होता है 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई बाय 27.2। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आता है जी 4.35 10⁻⁻18 ओवर ये जाऊल। ये आंसर हमारे पास आता है 4.35 10⁻⁻18 जाऊल। अब हम इस आंसर को कन्वर्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, और जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में स्विच करते वक्त 1.6 10⁻⁻19 का डिवाइड है, तो इसको डिवाइड करते हैं 4.35 10⁻⁻18 ओवर 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19, तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 27.2। The potential energy comes out as 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया, ये हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने फाइंड करनी है काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। तो लेट्स स्टार्ट। For the value of kinetic energy is equal to 1/2 mv²। mass of electron आपको याद होना चाहिए। kinetic energy is equal to 1/2 mass of electron 9.1 10⁻⁻31 velocity v²। velocity v² हमें गिवन है 2.18 10⁻⁶, 2.18 10⁻⁶, और चूँकि इसका स्केयर है तो वेलोसिटी स्केयर। नेक्स्ट इस चीज़ को सबको अपने सॉल्व करना है, तो लेट्स स्टार्ट। 9.1 10⁻⁻31 मल्टीप्लाई बाय 2.18 10⁻⁶ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आंसर आता है 2.16। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2.16 to 2.16 10⁻⁻18। चलो इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड है, वो डिवाइड किसका है जी 1.6 10⁻⁻19 का यहाँ पर भी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2.16 10⁻⁻18 ओवर 1.6 10⁻⁻19, और यूनिट क्या आ जाएगा जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19। इन दोनों को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 13.5। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 13.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी।
और एक बात और याद रखिएगा, जब आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं ना, तो पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते वक्त आपने चार्ज की वैल्यू पुट की और उस चार्ज की वैल्यू को हम हमेशा नेगेटिव में पुट करते हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जब पोटेंशियल आप V की वैल्यू पुट करते हैं तो उसको आपने किस में पुट करना है जी, नेगेटिव में। तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम किस तरह फाइंड करते हैं जी, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि जब आपने चार्ज पुट करना है तो ऑपोजिट चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो वहाँ से आप माइनस साइन पुट करेंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी किसकी इक्वल हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ई टोटल हमने उसको सिंबल दिया था, ई टोटल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर हम पुट करें, काइनेटिक एनर्जी को हमने कहाँ फाइंड किया जी, 13.5 माइनस 27.2, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 27.2, ई टोटल इज इक्वल टू 13.5 माइनस 27.2, आंसर हमारे पास आता है -13.7, राउंड ऑफ करके कहीं 7, 6 इसी के दरमियान में हमारी रेंज है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना जो चीज़ हमसे पूछी गई है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो बच्चों जितनी उस एटम की टोटल एनर्जी है इतनी ही एनर्जी हमें और चाहिए होगी, ठीक है, जितनी उस एटम की टोटल एनर्जी है उतनी ही हमें एनर्जी और चाहिए, मतलब हम उतनी एनर्जी अप्लाई करेंगे तो हम उस इलेक्ट्रॉन को उसके लास्ट ऑर्बिट से बाहर निकाल लेंगे। सो एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द टोटल एनर्जी। ये नेगेटिव क्यों यहाँ पर लगा, उसकी रीज़न ये है, जो एटम की एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, हमने जो एनर्जी अप्लाई करनी है, हमने क्या करना है, हमने उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से बाहर निकालना है, दोनों की डायरेक्शन ओपोजिट, तो हमें एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और ई आयनाइजेशन विल बी इक्वल टू माइनस ई टोटल -13.7 और ई आयनाइजेशन विल बी इक्वल टू +13.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.11। नेक्स्ट इसमें हमने फाइंड करना जी न्यूमेरिकल नंबर 12.12। अब ये दोनों न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट जो हैं ये बहुत आसान और ये ज़्यादातर डील करते हैं जी कैपेसिटर्स के ऊपर। कैपेसिटर्स के न्यूमेरिकल जनरली आसान हुआ करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना न्यूमेरिकल नंबर 12.12। 12.12 की स्टेटमेंट है दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा contains a capacitor for storing the charge, uses to produce flash in one such unit. The potential difference between the plates is 750 microfarad. कैपेसिटेंस है जी, ये यूनिट से ही पता लग रहा है, 750 माइक्रोफैरेड। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 750 10⁻⁻6 फैरेड is 330 volts. V is equal to 330 volts. Determine the energy that is used to produce a flash. हमसे जो required है जी amount of energy in joules which is used to produce flash। मतलब कैमरा के अंदर एक कैपेसिटर लगाया गया ताकि जब आप कैमरा से कोई भी पिक्चर क्लिक करें तो तब वो फ्लैश प्रोड्यूस हो, जिस तरह पुराने कैमरास में होता था। तो वो जो फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, तो हम उस एनर्जी के लिए फार्मूला अप्लाई करेंगे। एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर, E इज इक्वल टू 1/2 C capacitance 750 into 10⁻⁻6 multiply by volt square 330 square। E will be equal to, सॉल्व करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, 750 10⁻⁻6 multiply by 330 square divided by 2
So the answer comes out as 40.83. The total energy that will be required is 40.83 joules. तो ये था जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.12. नेक्स्ट चलें तो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है जी 12.13. 12.13 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट. A capacitor has a capacitance of 2.5 10 raised power minus 8. 12.13. A capacitor has a capacitance of 2.5 into 10 raised power minus 8. C is equal to 2.5 into 10 raised power minus 8 farad. In the charging process, the electrons are removed from the one plate and placed on the other. एक प्लेट से चार्ज को मूव करवा के दूसरे प्लेट के ऊपर मूव करवाया. When the potential difference between the plates is 450 volts, V is equal to 450 volts. How many electrons have been transferred? कि इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए रिक्वायर्ड हमारे से है जी E. न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या? न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट ये है कि हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं. चार्ज करते वक्त हमने एक प्लेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव ट्रांसफ़र किया इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एक प्लेट से दूसरी पे कर रहे हैं ना. वो यूँ है कि आपने एक प्लेट को फुली चार्ज किया हुआ है, एक प्लेट से दूसरी पे शिफ्ट किया. इस दौरान जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस सेट किया वो आपने सेट किया जी 450 वोल्ट्स का. हमसे पूछा ये गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हों तो 450 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा. तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ n से कि n नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमने शिफ्ट किए. सॉल्यूशन पे चलते हैं तो समझ आती है इस बात की. हमने पढ़ रखा है टोटल चार्ज का फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू CV. दिस इज़ द टोटल चार्ज. अब एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? दैट इज़ 1.6 10 raised power minus 19. दो का कितना हो जाएगा? 3.2 10 raised power minus 19. तीन का 4.8 10 raised power minus 19. यूं ही अगर हम करते रहे इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम. उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या है? n मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. इट विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज. तो दो तरीके हैं, यहीं पर उसको n इन टाइम्स E पुट कर दें या फिर बाद में जाकर पहले ये फाइंड कर लें Q और उसके बाद फिर वो फाइंड कर लें. इट डजेंट मैटर. ये बात इसी तरह ही है कि एक बुक आपको मिलती है सपोज 5 यूनिट्स की, 20 बुक्स कितने की मिलेंगी? 100 यूनिट्स की मिलेंगी. ठीक है, तो आप वहाँ से तादाद फाइंड कर सकते हैं. हमें एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता, हमें यहाँ से टोटल चार्ज भी पता लग जाना है. जब दोनों चीज़ें हमें पता है, दोनों को डिवाइड करें, एक वैल्यू को ऊपर रख लें, 1 यूनिट की वैल्यू को डिवाइड कर दें उस पर, तो हमारे पास तादाद आ जाएगी कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी इलेक्ट्रॉन्स की. भारत मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे. Q इज़ इक्वल टू CV. C की वैल्यू पुट करें 2.5 10 raised power minus 8. पोटेंशियल 450. 45 मल्टीप्लाई बाय 2.5. इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें 450 मल्टीप्लाई बाय 2.5 E माइनस 10 raised power minus 8, तो आपके पास आंसर आता है 1.125 10 raised power minus 5. Q इज इक्वल टू 1.125 10 raised power minus 5 और चार्ज का यूनिट कूलम. ये आपने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र की. हमसे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं पूछी गई, हमसे पूछी गई है चार्जेस की तादाद, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट हैज़ बीन शिफ्टेड. सो ये टोटल चार्ज है. एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 raised power minus 19. तो ये कितने चार्जेस के इक्वल होगा? इट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू N इंटू E. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. N इज इक्वल टू Q ओवर E. N इज इक्वल टू Q की वैल्यू टोटल चार्ज 1.125 10 raised power minus 19 ओवर चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.125 10 raised power minus 5 है जी ये, ओवर 1.6 10 raised power minus 19. इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें
सर डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19, तो ये हमारे पास आंसर आता है 7 × 10⁻13 n इज़ इक्वल टू 7। असल एग्जैक्ट आंसर बोलूँ तो यह जी 7.03, तो मैं उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं करना तो लिख लें 7.02 10⁻13, और इसके साथ यूनिट कोई नहीं होगा। ये स्ट्रेंथ है चूँकि तादाद है और तादाद के साथ यूनिट नहीं होता। तो ये था जी बच्चों आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 12। होप सो आपको सारा क्लियर होगा, समझ आई होगी। नेक्स्ट जब भी हम वीडियो होगी, हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा इट विल बी अबाउट चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके लिए आप ऐसा कीजिएगा कि प्रीवियस नॉलेज जो 10th क्लास में आप लोगों ने चीज़ें पढ़ रखी हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उनको पढ़िएगा। अभी तक चार्ज रेस्ट में था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नेक्स्ट टाइम चार्ज मूव करेगा। अल्लाह हाफिज़।